पाक की 12 चौकियां तबाह की गई हैं। पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे का भी दावा है। अब अफगानिस्तान की सेना ने कब्जा का दावा किया है। वहीं सीमा पर करीब 3.5 घंटे तक गोलाबारी चली। देर रात 1 बजे दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ। सीमा पर करीब 3.5 घंटे तक ये गोलाबारी देखी गई। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला था, टीटीपी को निशाना बनाते हुए कई चौकियों पर कब्जे का दावा भी किया है पाकिस्तान ने। सीमा पर करीब 3.5 घंटे तक ये गोलाबारी देखी गई है और कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की 12 चौकियां तबाह की गई हैं। जबरदस्त गोलाबारी देखी गई। देखिए क्या मंजर वहां पर बना था। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको आगजनी की ये तस्वीरें नजर आएंगी। ये बर्बादी का मंजर किस कदर वहां पर फैला हुआ था। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर ये जबरदस्त गोलाबारी की और उसी की वजह से ये मंजर यहां पर बना। लगातार गोलाबारी फायरिंग एक दूसरे पर करते हुए ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि देर रात 1 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। आइए और जानकारी इसको लेकर ले आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, जबरदस्त गोलाबारी देखी गई है, क्या कुछ हालात बने हैं, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? देखिए हर्षा, बिल्कुल बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किस तरह का तनाव बना हुआ है। और बीते 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये काबुल पर जो है एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पर झेलना पड़ा। और उसके बाद लगातार जो है अब इस तरह की फायरिंग जो है वो रिपोर्ट हो रही है। और कल रात को जो है कई सारे ये स्ट्राइक्स जो है वो देखने को मिले। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान जो है इससे पहले भी झेलना पड़ा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान की सरकार जो है अफगानिस्तान पर इल्जाम लगा रही है कि वो टीटीपी के जो लड़ाकू है उनको जो है शरण दे रही है, जिसके चलते इस तरह के स्ट्राइक्स जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि उन्होंने टीटीपी के एक बड़े लीडर को जो है मारा है, जो कि टीटीपी का चीफ है। और उसके बाद जो है टीटीपी के चीफ की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल सेफ हूं। यानी कहीं ना कहीं अब दोनों देशों के बीच में जो अब फिर से ताल्लुकात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से कल रात को जो ये एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, इस एयर स्ट्राइक्स में भी काफी ज्यादा नुकसान जो है दोनों देशों को झेलना पड़ा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कई जवान जो है वो इन एयर स्ट्राइक्स में मारे भी गए हैं और कई सारे ऐसे पोस्ट है जिनको कैप्चर भी किया गया है। फिलहाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इंसर्जेंसी चल रही है इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान से सीमा पर गोलाबारी के बीच अफगानिस्तान का बेहद बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मारा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के 5 सैनिकों को बंधक बनाया, यह अफगानिस्तान का बयान। पाकिस्तान ने 3 सैनिकों के मारे जाने की बात भी कही है, 5 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की बात कबूली है। पाकिस्तानी सैनिकों का शव ट्रक में लेकर अफगानी जवान आए हैं। पाकिस्तान ने बड़ा बदला लेने की धमकी भी दी है। विद्रोह की आंख धधकती जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और तमाम तरह के दावे यहां पर पेश किए जा रहे हैं दोनों ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से। पाकिस्तान ने बड़ा बदला लेने की धमकी दी है। अफगानिस्तान का कहना है कि उनके ये जो गोलाबारी है इसमें तमाम सैनिकों को मारा गया है। आशिक, यहाँ पर तमाम तरह के दावे देखे जा रहे हैं अफगानिस्तान की ओर से भी, पाकिस्तान की ओर से भी, और ये विद्रोह की आग लगातार धधकती ही जा रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से रात भर जंग का माहौल बना रहा तो इस जंग के माहौल में कहीं ना कहीं दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। जिस तरह से अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इन स्ट्राइक्स में मारे भी गए हैं और कई सारों को कैप्चर भी किया गया है और काफी लोग जो है वो उसमें घायल भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की गई है और कुछ बंधक जो है इसमें भी बनाए गए हैं। फिलहाल काफी ज्यादा तनाव जो है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है और लगातार इस्लामाबाद जो है इससे पहले भी कई सारी बार जो है इस तरह के बयान दे चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इंसर्जेंसी टीटीपी की तरफ से की जा रही है
तो उसके पीछे जो है अफगानिस्तान की सरकार है, जो लगातार इन टीटीपी के लड़ाकों को शरण भी दे रही है। और उसी के चलते हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जो है काबुल पर अटैक किया गया था। वजह यही थी कि पाकिस्तान की तरफ से पहले ही वार्न किया गया था। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि वो टीटीपी के चीफ को जो है उन पर हमला करने वाले हैं। और उसी के फौरन बाद जो है रात को जो है काबुल पर अटैक किया गया और उसमें ये दावा किया गया था पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कि टीटीपी के चीफ को जो है मारा गया है। हालांकि उसके बाद वो तमाम तर दावे जो है वो झूठ साबित हुए, क्योंकि टीटीपी की चीफ की तरफ से एक वीडियो बयान जो है ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। यानी अब कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो ताल्लुकात है उनमें काफी ज्यादा खलल जो है वो पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आंतरिक कलह से इस समय जूझ रहा है, एक ही स्टेट नहीं बल्कि तमाम तर स्टेट्स जो है इस समय पाकिस्तान में डिस्टर्ब है। और खासतौर पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर भी उग्र प्रदर्शन जो है इससे पहले देखा गया है। और अब जिस तरह के ताल्लुकात अब अफगानिस्तान के साथ भी बने हुए हैं, तो उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से इस समय डिस्टर्ब स्टेट्स में से माना जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन गौर फरमाने वाली बात आशिक ये भी है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के तमाम मंत्री भारत आए हुए थे, मुलाकात चल रही थी, उसी बीच ये हमले पाकिस्तान की ओर से बोले गए, कहीं ना कहीं एक तिलमिलाहट पाकिस्तान की। बिल्कुल हर्षा, ये पाकिस्तान जो है कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत के ताल्लुकात जो है अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए। हालांकि जो अफगानिस्तान के कुछ मंत्री जो है भारत आए हैं और ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है इसमें भी कहीं ना कहीं खलल पैदा होने की कोशिश जो है की गई है। और फिलहाल जिस तरह से अब बार बार हम देख रहे हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां के जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं सुधरेगा और पाकिस्तान ने जिस तरह से हिमाकत की है तो उसका बदला भी जो है लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा तनाव जो है इस समय दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते जो है वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि